नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के डाक पत्थर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर देश के कल्याण के लिए मां यमुना के बचाने के लिए यमुना आरती व पूजन किया गया। मां यमुना रक्षक संघ के तत्वाधान में हिंदू नववर्ष एवं नवरात्र के शुभ अवसर पर मां यमुना नदी बचाने को तथा देश के कल्याण हेतु यमुना जी का सायंकाल डाक पत्थर बैराज यमुना नदी में के किनारे पूजा अर्चना और आरती वंदना और दीप दान विधि पूर्वक मां यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप द्वारा आचार्य पंडित कृष्णानंद जुड़ी ने विधि विधान से संपन्न कराया, जिसमें आचार्य कृष्णानंद जुड़ी ने बताया कि मां यमुना जी का शास्त्रों में अनेक वर्णन है। कहते हैं कि मां यमुना जी की अलौकिक निधि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में अनुसार जो वैष्णव अष्ट प्रहार में मां यमुना जी का स्मरण करता है उसे भगवान निकुंज लीला में प्रवेश करा देता है। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने कहा कि मां यमुना रक्षक संघ के द्वारा आज संकल्प लेकर यमुना आरती करवाने के पीछे कई उद्देश्य यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त कराया जाए तथा प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत यमुना को हर तरह से प्रदूषण मुक्त कराने में मां यमुना रक्षक संघ अहम भूमिका निभाएगी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वाहिद कुरैशी ने कहा कि यमुना नदी जहां हिंदू धर्म में माता की प्रतीक है, वहीं राष्ट्रीय महासचिव पंजाब सिंह मजीठिया ने कहा कि संपूर्ण आचार्य और ब्राह्मण समाज मिलजुल कर यमुना नदी को जल प्रदूषण मुक्त कराएगा। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता व यमुना रक्षक संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। आरती यहाँ पर आज की गई है विकास नगर के डाकपत्थर बैराज पर। सर, क्या संदेश आज देश को संसार को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और सनातन धर्म के प्रति 2078 के शुभ संबंध आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज माँ गंगा के तट पर, यमुना के तट पर अर्चन पूजन इत्यादि दीप प्रज्वलित विप्र ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्य जनों के द्वारा यहाँ पे विधि विधान से पूजन किया गया। और यमुना रक्षक संघ के द्वारा आज डाकपत्थर बैराज विकास नगर में ये यमुना आरती की गई, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे आज यहाँ से? आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जो है माँ यमुना जो मोक्षदायिनी है और पवित्रदायिनी, आज माँ यमुना जी की आरती की गई है, भव्य आरती आज कराई गई है। और इसमें जो है माँ यमुना रक्षक संघ और हमारे आचार्य ब्राह्मणों द्वारा कराई गई है। और साथ ही संकल्प लिया गया है कि माँ यमुना की स्वच्छता के लिए जो है और अविरल धारा के लिए लगातार माँ यमुना रक्षक जो है संघर्ष देगा। और माँ यमुना जो है पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी इलाके में यहाँ प्रवेश करती हैं। प्राचीन काल में जो है हरिपुर जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ से माँ यमुना में स्नान कर 4 धाम की यात्रा के लिए लोग निकलते थे, परंतु अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि वास्तव में माँ यमुना जो है को दूषित करने का काम कुछ लोगों ने किया है, जिसके चलते जो है अब यात्रा यहाँ से न होकर गंगा जी की तरफ से जाया करती है, ऋषिकेश से जाया करती है। तो हमारा प्रयास ही रहेगा कि माँ यमुना की इस तरह से आरती चलती रहे, पूजा अर्चना चलती रहे और माँ यमुना को जो है यहाँ से जो है लोग यात्रा यहाँ से स्नान शुरू करें और जो है 4 धाम की यात्रा करें। तो क्या माँ यमुना रक्षक संघ के द्वारा दोबारा भी इस तरह के जो है यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? आज प्रथम माँ यमुना की आरती के बाद संकल्प जो है माँ यमुना रक्षक संघ का ये है कि माँ यमुना की स्वच्छता के लिए, अविरल धारा के लिए लोग संकल्पबद्ध हैं और समय समय पर जो है शुभ मुहूर्तों के अनुसार जो है माँ यमुना की जो आरती है और वंदना जो है की जाती है। माँ यमुना जी की आरती यहाँ पर की गई है डाकपत्थर बैराज पर, तो सर क्या है ये पूरा जो है यहाँ पर आज का जो ये रखा गया था कार्यक्रम? ये विशेष आज एक तो नव संवत्सर प्रारंभ हुआ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2078 राक्षस नामक संवत्सर आज से प्रारंभ होगा, पूरे वर्ष भर तक चलेगा। इसी उपलक्ष्य में और विश्व जगत कल्याण के लिए पतित पावनी यमुना जी के तट पर आज हम सभी लोग यमुना बचाओ संघ
के साथ एकत्रित हुए और भगवती यमुना जी का जो है पूजन अर्चन आरती और वंदन किया, दीपदान हुआ। यह समस्त जगत कल्याण के लिए है और विशेषतः हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गंगेश यमुने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन्नः सन्निधौ। जब तक धरा पर गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा मंदाकिनी यह पतित पावनी मात्र स्वरूप और जो है जगत तारिणी स्वरूपणी नदियां रहेगी, तभी तक जीव जीवित रह सकता है, कोई भी जीव। आज चिंतनीय विषय यह है कि हम लोगों ने, आम जनमानस ने नदियों को आम नदी समझना शुरू कर दिया। उनके जो है रख रखाव बच बचाव और जो है उनके जो है सौंदर्यता के लिए जो है मनुष्य केवल अपना ही हित देख रहा है। इस निमित्त आज हम एकत्रित हुए, भगवती यमुना जी का पूजन किया और यमुना जी का सफाई अभियान भी चला, समय समय पर चलता रहेगा, भविष्य में भी होता रहेगा, ताकि यह पछवा दून की जो यमुना जी पछवा दून होते हुए जो है दिल्ली तक और आगे संगम प्रयागराज में गंगा जी से जो है सम्मिलित हो जाती है, गंगा जी के साथ जो है एकत्रित हो जाती है, वहाँ पर त्रिवेणी बन जाती है। तो वहाँ तक कम से कम हम यहाँ से प्रारंभ करें कि जो है यमुना जी जो है अविरल शुद्ध और समस्त जो तटीय क्षेत्र है वहाँ लोग यह अपना संकल्प लें कि हमने यमुना जी को जो है पवित्र बचाए रखना है, पवित्रता के साथ जो है इसका ध्यान रखना है। उत्तराखंड के देहरादून जनपद की डाक पत्थर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डाक पत्थर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत 4 लाख रुपए की 110 पेटी देसी शराब सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। डाक पत्थर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी प्रभारी कुंदन राम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 110 पेटी देसी शराब जो कि हरियाणा के करनाल से तस्करी कर लाई जा रही थी। शराब की खेप पर डाक पत्थर बैराज के रास्ते आने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम के द्वारा बैराज से आने वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखनी शुरू कर दी गई। उसी दौरान उत्तर प्रदेश नंबर के एक छोटे हाथी प्रातः बैराज से निकला जो संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस के द्वारा पीछा करते हुए रसूलपुर लाइन जीवनगढ़ पेट्रोल पंप के पीछे एक प्लांट में पहले से ही खड़े ट्रक 407 मिलकर शराब की पेटियां लदवा रहे थे। पुलिस के द्वारा वाहनों को रोककर पूछताछ की हुई। वाहन की तलाशी लेने पर छोटे हाथी में 56 पेटी देसी शराब तोहफा एवं ट्रक 407 में 54 पेटी देसी शराब तोहफा कुल 110 पेटी शराब बरामद की गई, जिसकी बाजारू कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस द्वारा इससे पहले 3 अभियुक्त सोमदेव अजय बीरपाल निवासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और लगभग 110 पेटी शराब बरामद किया है। तीनों तस्करों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। प्रातः हमें जो है एक सूचना मिली थी कि हरियाणा करनाल से एक गाड़ी में जो है पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लिए एक गाड़ी छोटा हाथी देसी शराब लेके आने वाला है। उस सूचना पर हमारे द्वारा एक छोटा हाथी व एक टाटा 407 वाहन को पकड़ा गया। वाहनों की तलाशी लेने पर दोनों वाहनों में से लगभग 110 पेटी शराब देसी शराब तोहफा बरामद हुई। इसके अतिरिक्त हमें 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो ये परिवहन करके लाए थे और ये शराब इनके द्वारा अलग अलग जगह पर, एक हरिद्वार में और एक मेरठ ले जाई जानी थी और इसको वहाँ पे पहुँचाने के एवज में इनको पैसे मिलने थे और इनके द्वारा इसके कीमत पहले ही वहाँ पे दे दी गई थी। सूचना पर लगातार हमारे द्वारा इस पर नज़र रखी जा रही थी और इसी के उसमें हमारे द्वारा इसको पकड़ लिया गया। सर, इसके जो वाहन स्वामी हैं क्या इनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, आपके अधिनियम के तहत जो वाहन स्वामी है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इन तीनों में से जो अभियुक्त सोम है उसका वो खुद वाहन स्वामी है, उसके विरुद्ध जो है आपके अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।